अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बाकी खबरों से पहले आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया पारा चिनार में, जहां पर सरकारी स्कूल में फायरिंग से ये दो मुख्तलिफ वाक़यात थे और 8 असातिज़ा जाँ बहक हो गए। और इसके बाद पारा चिनार में जो बोर्ड के इम्तहानात थे वो भी मुलतवी हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल बड़ी ही जो है वो टेंस है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सभी एतराफ़ की जो है वो उनकी तरफ से मज़म्मत की जा रही है, लेकिन इस वाक़े पर हुकूमत को जो है वो ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसे वाक़यात क्यों बढ़े हैं और फिर असातिज़ा को इस तरह से टारगेट क्यों किया गया। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत पे। और सियासत में मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। यह हुक्मनामा एक हफ्ते के बाद जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ आबाद कराने का जो केस है वो समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल इसकी समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी दरखास्तों पर समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बिल से मुतालिक कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी देने का कहा है। अब दूसरी तरफ पार्लिमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से मुतालिक असासाजात का जो केस है उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने यह केस तहकीकात के लिए पीएसी को भिजवाया है। इससे पहले वफाकी वजीर अयाज सादिक ने इस मामले को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भिजवाने का मुतालबा कौमी असम्बली में किया। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के केस को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाए विद द डायरेक्शन एफबीआर और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पेशल ऑडिट 15 दिन में कंडक्ट करके सोर्स ऑफ इनकम, कहां से पैसे आए, कितने का प्लॉट लिया, मार्केट वैल्यू किया है, टैक्सेस कितने जमा कराए, कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना लगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं ताकि बाकी जज साहबान के ऊपर ये उंगली ना उठाई जाए। इसको काइंडली रेफर कर दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दिस मैटर इज रेफर टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास अलबत्ता मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत का यह कहना है कि अभी भी कि फुल कोर्ट बिठाया जाए ताकि 3 जजेस की गलती का अजाला हो। पीपल्स पार्टी मौजूदा जो सियासी और आईनी बहरान है इसका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहरा रही है। आपसे गलती होगी है, यू हैव एर्र्ड इन लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते वक्त आप गलत कर बैठे हैं। सारे का सारा फुल कोर्ट बेंच बैठे, जो आप इन 3 साहिबान की हुई गलती है उसका कोई अजाला कर सके। तो नतीजा क्या निकला आपकी गलती का, सियासत में मुदाखलत का, अदालत में सियासत करने का, कि उसके नतीजे में एक ऐसे बंदे के पास राइट आया। सारी असेंबलियां डिसॉल्व कर दो, आज ही कर दो। क्यों भाई? अवाम क्या सिर्फ इलेक्शन खेलने के लिए बैठी है? छोड़ दें इदारों का सहारा लेना इलेक्शन के लिए। अगर सहारा लेना है तो अवाम का लीजिए। हम भी चाहते हैं कि डायलॉग्स के जरिए मसले हल हों। वो मुझे पर्सनली इस पर एतराज है कि वो गैर संजीदा लोग हैं। एक तरफ कहते हैं मई में इलेक्शन कराओ, दूसरी तरफ कहते हैं हमें असम्बली में लेके आओ, हमें लीडर ऑफ द पोजीशन दो। अभी भी कहते हैं कि यार हमारी वो दोबारा जो है हमारी असम्बली बहाल कर दो। भाई ये ऐसी चीजें नहीं होती। तहरीक इंसाफ में चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज की कॉल भी दे दी और हफ्ते के रोज रैलियां निकालने का कहा है। इमरान खान की 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत आज भी मंजूर हो गई। पेशी के मौके पर एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी जान के खतरात के बारे में बात की। उन्होंने आज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से यह इंकशाफ भी किया कि यह फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। इलेक्शन कमीशन का अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में यह कहना है कि इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो कबूल करेंगे। कल की समात बड़ी अहम है। क्या अदालत कोई हुक्मनामा जारी कर सकती है? इस मामले पर मजीद क्या कार्रवाई होगी या हो सकती है? 14 मई पर अदालती फैसला अगर अभी बरकरार है तो फिर इस फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में क्या होगा? और फिर ये जो पार्लियामान और रद्दिया के दरमियान कशीदगी चल रही है, जो कि बड़ा अब इसमें अरसा गुजर चुका है, ये कशीदगी कम क्यों नहीं हो रही? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली
जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब आज के इस बहस में हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वज़ीर तवानाई मुस्लिम लीग नून से, वो हमारे साथ आज के इस बहस में शरीक हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अली मोहम्मद खान साहब आपसे करना चाहता हूँ। कल आपको क्या लगता है, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल क्या होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया रहमान भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो बहुत अफसोसनाक खबर कुर्म की, जो असातिज़ा कराम शहीद हुए हैं, और ये तो एक ऐसी खबर है कि यकीन करें बहुत दुख भी है और इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बहुत परेशान कुन भी है कि बहुत परेशान कुन है कि इसका क्या कह सकते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और सरकारी स्कूल में ये वाकया जो आपने बात की है, मैं भी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस पहुंचा हूं, तो ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, क्योंकि आज खान साहब का आपने जिस तरह खुद फरमाया उनकी हियरिंग थी आज, तो ये जो वहाँ वाकया हुआ है उससे तो बहुत सुना है, खौफ हरास भी फैला है। और जो बच्चे वहाँ पे जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनकी फैमिलीज, वो बड़ा इससे कितनी डिस्टर्बेंस होगी मेंटल। और जो लोगों के जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो टीचर्स हैं, ज़ाहिर वो भी किसी के बच्चे हैं, और उस्ताद का शहीद होना, ये तो अलमिया है, ये तो सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है। इसको मैं समझता हूँ कि जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करें, इसको सिर्फ एक खबर के तौर पे ना चलाएं, ये बहुत बड़ा सानिया है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि आप, मैं, जितने भी हमारे मोहतरम गेस्ट हैं, हम सब की जज्बात सेम है। बाकी के वाकयात हैं, कल की जो हियरिंग है ना जी सुप्रीम कोर्ट में, एक तो पिछली आई थी 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल की हियरिंग पे जब मैं गया, मेरी वहां फीलिंग ये थी, और मेरे से मीडिया ने पूछा भी, मैंने कहा कि मुझे लगता ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तो मे बी ये डायलॉग की तरफ बात जाए और एक मौका मिले। लेकिन कल तो मेरा ख्याल है, चूंकि अब डायलॉग वाली बात रह गई है, और उसमें एक इलेक्शन पे तो शायद दोनों तरफ मुत्तफिक हो गए हैं, लेकिन कब हो उस पे मुत्तफिक नहीं है। अब तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स, क्योंकि बहरहाल एक लामतनाही वक्त तक तो कानून और आईन और अदालत रुक नहीं सकती। अब तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स, अब तो कानून और आईन के मुताबिक है, वो बात उस तरफ जाना शुरू होगी। और इसमें फिर उसका अमली तौर पर, अली मोहम्मद खान साहब, अमली तौर पर मुमकिन है? क्योंकि देखिए, बावजूद इसके कि कोर्ट का ऑर्डर अभी मौजूद है, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं ये तैयारियां, और अभी वो माहौल भी उस तरह से नजर नहीं आ रहा जो इलेक्शन से पहले हम देखते हैं, या इलेक्शन में अगर मैं कहूं अब 10 दिन अगर बाकी हैं। यार रहमान भाई, देखें आपके प्रोग्राम में ये खुर्रम साहब भी मौजूद हैं, पुराने सियासतदान भी हैं और फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं जी, तो इनकी मौजूदगी में ये बात अच्छी भी है कि हो जाए कि ये जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का एक माहौल बनाने की कोशिश हुकूमत वक्त बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून कर रही है, ये ना जमहूरियत के लिए अच्छा है, और ना ये पूरे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। कोई ऐसी इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट ने मामलात में नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल 1+1=2 की बात की है कि आईन पाकिस्तान, जिसका बड़ा रोल यहाँ पे डाला जा रहा है, बड़ी बात हो रही है पार्लियामेंट में कि जनाब कुछ पता नहीं इनके हमारे हकूक हसब हो गए। हम भी इसी पार्लियामेंट का हिस्सा थे और है भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हमारा जो है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, दोबारा इंशाल्लाह विल कम इन, के आर्टिकल 224 क्या कहता है? वो कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है आप इलेक्शन में जाएं। अब आप अवाम से वोट लेने जोगे नहीं है, अवाम में जाने के काबिल नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि पर आप आईन में भी चिरखानी करें, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले करें, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी कम करें, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम पे एक शब खून मारने की भी कोशिश करें, और फिर इस पे इंतहा ये कि आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए कि भाई हमने जजों को बुलाना है। और ये जो अभी मज़ाहिर नकवी साहब के वाले से बात हुई है, आपको क्या इख्तियार है उनको वहां बुलाने की? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर तरीका ये जरा इस पर जो पार्लियामान के अंदर आप आर्टिकल 209 के मुताबिक जाएं। मैं जरा इस पर आता हूं, क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी रहे, मैं चाहता हूं जरा इस पर जरा आगे भी हम जाकर बात करें। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि एक ऑर्डर होगा
और उस पर अगर अमल दरामद ना हो तो ये कोई प्रेसिडेंट जो है वो ठीक सेट नहीं होगा। जी खुर्रम दस्तगीर साहब साथ हैं आप? चले मैं जरा खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ वापस जाएंगे। चलें आगे हैं साथ, अभी टीम बता रही है दोबारा से राब्ता हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब सवाल अगर आपने सुन लिया नहीं तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर ऑर्डर है अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, अमल दरामद नहीं होता तो ये कोई प्रेसिडेंट अच्छा सेट नहीं होगा मुल्क के हवाले से। इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। कल तो कोर्ट को पहले तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर की है, ये जो फैसला है इसको नजरसानी की जाए। उसके जो तमाम नुकात हैं जो कि आईनी हैं और कानूनी हैं, उनको कोर्ट को परखना होगा। उसके बाद ये जो इसरार है कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़िया फैसला है जिस के मुज़मरात के बारे में अब पार्लियामान भी अपनी राय दे चुकी है। तो हमारी तो यही तवक्को आज भी है जो एक महीना पहले थी या उससे पहले थी कि कल जो है वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब एक ऐसा फैसला करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनके इस्तेमाल में वसअत देगा। और हमारी तवक्को ये है कि वो फैसला ये होगा कि वो ये कहेंगे कि एक फुल कोर्ट बनाया जा रहा है जो इन तमाम मामलात को देखेगा। और फिर वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं मुख्तलिफ मौकों पर, जो PDM के सरबराहान है वही कह चुके हैं कि फुल कोर्ट का जो फैसला होगा उसकी साख भी होगी और वो हम सबके लिए काबिल कबूल भी होगा। लेकिन अब फैसला अगर तकसीम शुदा हो, मुतनाज़े हो, लेकिन अदालत ने तो आज भी जो तहरीरी हुक्म आया उसके अंदर यही लिखा है कि फैसला बहरहाल 14 मई वाला बरकरार है। तो ये इलेक्शन कोई इम्कान नजर आ रहा है? जी, इस वक्त तक जब तक पार्लियामान ने वो जो वसाइल दरकार हैं उनको सैंक्शन नहीं करते और जो पाकिस्तान की हिफाजत के सिक्योरिटी के इदारे हैं वो जो रिक्वायर्ड मैन पावर है वो फराहम नहीं करते तब तक तो इलेक्शन का इनेकाद बहुत मुश्किल होगा। और इन दोनों चीजों की गैर मौजूदगी में इलेक्शन अगर पर फोर्स होगा भी तो इलेक्शन की भी जो तकद्दुस है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल यही होंगे। तो हमारी हम सबकी मुतफ़िका राय है, पार्लियामान की भी और बहुत सारे जो सियासी जमातें हैं कि पाकिस्तान में चारों सूबों में बैक वक्त इलेक्शन होना चाहिए वफाक के साथ। इस पे कुछ हद तक तहरीक इंसाफ का भी इत्तफाक है और चूंकि अभी जो तारीख का मामला है वो अभी हाल तलब है, लेकिन इस बात पर इसरार करना कि हर सूरत ही 14 मई को इंतखाबात हो वो तो अभी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपको ये इलेक्शन 14 मई को होते हुए या इस फैसले पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा? ये देखिए, आइन का आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर आइन के तहत दर्ज कोई अमल अपनी दर्जशुदा वक्त पर नहीं होता तो वो सिर्फ इस वजह से गैर आईनी नहीं होगा कि वक्त पर नहीं हुआ। तो लिहाजा कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अगर 8 अक्टूबर को भी अमल होता है तो वो आईनी और कानूनी होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा हैदर वहीद साहब, खुर्रम साहब जरा साथ रहिएगा। हैदर वहीद साहब, पिछली पेशी पर ये बहुत सारे जो लीगल एनालिस्ट थे और अदालत में रिपोर्टर्स थे, उनका ये ख्याल था कि अदालत ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है इस केस को सुनते हुए। आपको लगता है कि कल भी कोई अदालत के पास गुंजाइश है इस मामले पर रिस्ट्रेंट की? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।
देखें उस वक्त तो वजह यह थी, कुछ ईद का चीयर भी, कुछ मुलाकातों के रूमर्स भी थे, बट आई विल कॉल इट द ईद चीयर। बट ईद के बाद जो है कुछ सियासतदानों की कोर्ट में बॉल फिर से वापस दे दी गई, और ये जो उनका मुतालबा था कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और सियासतदानों को चाहिए कि वो इस पर फैसला करें, और अदालत जो है वो इंक्रोच कर रही है पार्लियामान की टर्फ पे, और ये अदालत और पार्लियामान की जंग है। वो सारा जो नैरेटिव था उसको इन अ वे उन्होंने जो है वो कुछ हद तक जो है वो कान वहां धरते हुए मेरे ख्याल से मौका कम से कम कह सकते हैं कि जरूर सियासतदानों को दिया कि अगर वो चाहें तो वो आपसी तौर पे मामला जो है वो हल कर सकते हैं और किसी तारीख पे आमादा हो सकते हैं। इवन तो टेक्निकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये तो नहीं होता कि आपस में पार्टियां तय कर लें, क्योंकि आईनी हक और आईनी मैंडेट तो अवाम के लिए होता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज होती और आईनी तरमीम करने की जोगी होती, तो ये तीनों पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये भी है कि जो एक वाहिद तरीका है कि 90 दिन से आगे जाया जा सके अदालत के फैसले के अलावा, यानी आईनी तरमीम, तो उसके जो है वो मजाज और अहल जरूर ये तीनों पार्टीज होती, लिहाजा ये मौका दिया गया। अब सूरत हाल जाहिर है कि बहुत फर्क है, और इस तरह से कि ये जो मौका दिया गया था इसका कुछ नतीजा अब तक नहीं निकला है, और 14 मई जो है वो आपके सामने ही है कि अब कितने 10, 11, 12 दिन रह गए हैं। तो इस सूरत में जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि आगे के रास्ते जिस तरह तंग हैं तो पीछे के रास्ते भी जो है वो उतने ही तंग है, क्योंकि 80% तो जो फ्लैग लेना था इस 3 मेंबर बेंच ने या सीजेपी ने, जो कि अभी स्वान सॉन्ग में है, अपने बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं और उनकी लेगेसी डिफाइन होगी इस केस से बिलाशुबा, तो वो पीछे जाने में जो है उनको क्या अब नुकसान है, जहाँ 80% वो नुकसान ले ही चुके हैं। लेकिन इसमें एक और इशू भी है ना हैदर भाई, इसमें इशू अमल दरामद का भी है, इम्प्लीमेंटेशन। अब आप आगे की बात करें तो इसमें इशू इम्प्लीमेंटेशन का भी है, तो इशू नहीं जी है ही इशू वो, क्योंकि अगर अमल दरामद का इशू नहीं होता तो फैसला तो आ ही चुका है। बात ही अमल दरामद की है, अमल दरामद नहीं हो सकता तो नजरसानी की दरख्वास्त जो ईसीपी की है, ईसीपी के कोजेंट रीजंस अगर कोई हैं कि तारीख आगे हो 8 अक्टूबर हो, तो या तो वो मान लिए जाएं या फिर इस हुक्म पे अमल दरामद हो। अमल दरामद नहीं होता तो फिर उसके एवेन्यूज कंटेम्प्ट के और दीगर चीजों के मौजूद हैं जो स्पेरिंगली यूज होते हैं, खासकर वजीर आजम के हवाले से। तो हम फिर एक ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जो कि नेक्स्ट लेवल होगी, जहां अभी तक हम हैं। अच्छा, मगर खुर्रम दस्तगीर साहब एक और चीज की जरा वजाहत कीजिएगा, ये अमल दरामद का जो मामला है, क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला आ जाता है जिसमें हुकूमत से अमल दरामद यकीनी बनाने का कहा जाता है, पर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी? आप कह तो रहे हैं मुतनाज़ फैसला है, तकसीम शुदा कोर्ट है, लेकिन फैसला तो बाहर तौर पर फैसला है। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक हम जिसे नापसंदीदा प्रेसिडेंट कह सकते हैं वो कायम कर गए। अच्छा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में कहा था कि आप पंजाब के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बहाल करें, तो उनको तो 10 महीने इन्होंने बहाल नहीं किया था और आखिरी चंद दिन आकर जो है वो बहाल हुए और फिर वो खत्म हुए। तो 10 महीने अमल दरामद नहीं हुआ, क्या उस वक्त कोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में नहीं थी? तो जो आज जो कल जिस पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अपनी पिटीशन फाइल की है, उन्होंने हमारी नजर में दुरुस्त कहा है कि क्योंकि आइन के तहत जिम्मेदारी इलेक्शन को करवाने की, उसको साफ और शफाफ रखने की, उसको करप्शन से पाक रखने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई है, तो लिहाजा ये इसका भी तयन सुप्रीम कोर्ट कर दे कि ये ताखीर जो तारीखें देने वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को उससे निकाले और कहेगी कि ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है। और मैं फिर कहूंगा कि आर्टिकल 224(2) जिसके तहत ये करार किया जा रहा है 90 दिन का, पाकिस्तान के आइन में उसके अलावा भी बहुत सारी शिकें हैं इलेक्शन के मुतालिक, उनको मर्दमशुमारी के तहत करवाने के मुतालिक, वफाक को साथ लेकर चलने के मुतालिक, तमाम सूबों के हकूक को बराबर रखने के मुतालिक, वो सारी जो शिकें हैं उन सब का जो लुबे लबाब यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की को जिम्मेदारी देकर वो इस असल फोकस इस पर किया जाए। ये नहीं कि जी इलेक्शन कल होंगे या परसों होंगे, असल फोकस इस पर होना चाहिए कि इस दफा का जो इलेक्शन है 2018 के बाद
वो इस तरह का मिसाली तौर पर साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो, जिसके प्रोसेस और तकद्दुस पर हम सब यकीन कर सकें। अच्छा। बशमूल तहरीक ठीक है। अच्छा, मैं जरा साथ रहिएगा, ये जो कशीदगी वाला मामला है कि अदलिया ईमान में कशीदगी कम क्यों नहीं हो रही, ये जरा मैं अपने मेहमानों के सामने सवाल रखूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये जरा बताइएगा कि क्यों पार्लियामान ने यह फैसला किया है कि एक तो मामला मुज़ाहिर नकवी साहब के जो असासों वाला मामला है उसको पीएसी को भिजवाया जाए, और फिर तकरीरें जो पार्लियामान में हुई, कल हुई, आज हुई, वो भी आपने सुननी है। तो क्यों ये मामला पीएसी में नहीं जाना चाहिए, या इस्तेहकाक कमेटियों में इस तरह के मामलात नहीं आने चाहिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो लोग हैं, दे आर नॉट डीलिंग विद दिस इशू विद क्लीन हैंड्स। वो अदालत में कहते हैं ना कि यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। दे आर नॉट कमिंग विद क्लीन हैंड्स। इनके हाथों पे कौम की उम्मीदों का खून लगा हुआ है, और आज से नहीं, पिछले 3 दहाइयों से लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया है, पाकिस्तान का अखलाक बिगाड़ दिया, पाकिस्तानियों का कल्चर तबाह कर दिया है, करप्शन आम है, इदारे तबाह बर्बाद हैं, कोई शख्स आईन के मुताबिक अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ले दे के अगर मौजूद चंद हजरात स्टैंड ले लेते हैं किसी भी इदारे में, चाहे वो सुप्रीम जुडिशरी है या ब्यूरोक्रेसी है, जो उन सभी इदारा है सरकार का, रियासत का, जो बंदा स्टैंड लेता है बजाय इसके कि रियासती इदारे उसके साथ खड़े हों, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको सबक सिखाने के पीछे पड़ जाते हैं। क्या इनकी अखलाकी हैसियत है कि इनका अपना साबिक वजीर आजम 50 रुपए के स्टाम्प पे निकल के मुल्क से बाहर गया है, वो हर तरह दौरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग टू पाकिस्तान? अब उनके अपने छोटे भाई वजीर आजम है, और ये इस वजीर आजम से कोई पूछे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप जरा थोड़ा जाए ना, जरा चेहरा दिखाएं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, आपने कोई बात की थी कि भाई भाईजान वापस आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? या फिर वो बताएं क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन 3 साल से अली भाई, खान साहब भी तो तनकीद करते थे, अदालतों के ऊपर केसेस बने, लेकिन उनको जमानतें भी मिल रही हैं, आज भी अदालतों में उनको जमानत मिली है। सर मेरी बात सुने, 7 मुकदमात में। थोड़ा सा इस पे रहमान, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलने दें। मुल्क का साबिक वजीर आजम, गोलियां लगी हैं उसे, उसको सिर्फ हाजिरी पे बुलाया जा रहा है, बस एहतराम, हम तो आएंगे, फिर भी आएंगे, जब बुलाएंगे तब आएंगे, लेकिन सबको पता है कि उसको थ्रेट है, जान बची है उनकी, और उनको व्हील चेयर पे आना पड़ा आज, और यहां तक कि उनकी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं, उनको बाहर रश में उतर के व्हील चेयर पे बैठ के एक ऐसा शख्स, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम जिस पे लाइव थ्रेट है और अटैक हो चुका है, और उसको व्हील चेयर पे आना पड़ा। खान साहब तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ये कब करेंगे? मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अगर उनकी हुकूमत ये बात कर रही है, आप आइन की बात करते हैं, इसी आइन पाकिस्तान में आर्टिकल 68 है जो ये कह रहा है कि किसी जज का कॉन्डक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसको कमेटी में कैसे बुला सकते हैं? फिर आपने अगर किसी भी जज की कॉन्डक्ट को क्वेश्चन करना है, उसका आईनी तरीका इसी आइन में दर्ज है, जिससे आपको खुदा वास्ते का बैर है, वो आर्टिकल 209। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भेजें, अगर किसी जज के बारे में, और अगर उसने कोई गलत काम किया तो भेजें, हम तो किसी गलत काम के साथ नहीं है, लेकिन इस वजह से कि ये लोग अब स्टैंड ले रहे हैं कि इलेक्शन में जाएं, आखिरी बात, तो आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं। सबक सिखाने तो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई ये बात करता है कि सुप्रीम जुडिशरी डिवाइडेड है, तो एक नुक्ते पे डिवाइडेड थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली थी, तो आप अभी लाहौर हाई कोर्ट को काम करने दें, सुमोटो ना लें, ये नुकता था। बाकी सब कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करें, और अगर आप इतनी पार्लियामेंट्री अफेयर्स और पार्लियामान के चैंपियन है, मैं आज की हुकूमत को कह रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पिनिकल है मरकज में वजीर आजम, सूबे में वजीर आला, और वजीर आला का इख्तियार है कि वो जब डिसॉल्व करे वो डिसॉल्व कर सकता है। आप अगर इस काम को रोकेंगे, इसका मतलब आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप वजीर आला से उसका हक छीन रहे हैं, आप उसको अवाम के पास जाने के हक से महरूम कर रहे हैं, उसको भी और अवाम को भी। चले मैं जरा इस पर ये सियासत है या हिकमत अमली है
मैं इस पर जरा करता हूं बात, या फिर आईनी हक है, ये सियासी हिकमत अमली और आईनी हक के अंदर फर्क क्या है, इस पर जरा आगे करेंगे बात। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, उनका ये गिला है कि खान साहब पेश हो रहे हैं अदालतों में, मियां साहब कब पेश होंगे? मैं तो गुजारिश करूंगा, इनको भूल गया है, क्योंकि जब ये हुकूमत में थे तो इनकी आंखों के आगे इक़्तिदार का पर्दा था कि सिर्फ सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 तक मोहम्मद नवाज शरीफ 250 दफा अदालत में पेश हुए, नैब की अदालत। अच्छा। तो ये कहना कि जी वो कभी अदालतों के सामने पेश नहीं हुए, वो तो अदालतों के सामने पेश हुए हैं, दोबारा भी होंगे। और जो असल इशू है जिसके साथ जो उठाया है इस दफा कि अगर कोर्ट, जो हमारी नजर में कोर्ट अपने हद से तजावज करता है और पार्लियामान भी अपनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल करते हुए उस पर कोई अमल करती है, तो आप वैसे उसको तनाव कह दें, तसादम कह दें, लेकिन जिस आइन का आर्टिकल 190 जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के तमाम अदालती और इंतजामी इदारे सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे जी, उस आर्टिकल में पार्लिमानी इदारे का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, नंबर 1। दूसरा ये है कि अभी मेरे भाई ने आर्टिकल 68 का जिक्र किया जी। पहले तो हम किसी जज का कॉन्डक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम बराह रास्त फैसले डिस्कस कर रहे हैं। हमारे कॉन्डक्ट का कोई सवाल नहीं, हम जो जितना भी डिस्कशन है पार्लियामान में भी हुई है, हम जजेस का जो फैसले हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब अदलिया ये कहती है कि हम पार्लियामेंट रिकॉर्ड तलब करेंगे, तो 68 से चंद जुमले पहले 66 है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है जो ये कहता है कि पार्लियामान में जी कोई वोट मुझे किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो लिहाजा मैं इसे एक बार फिर अर्ज करूंगा कि ये जो कहना है कि जी आइन में सिर्फ 224(2) है जो 90 दिन वाली शिक है और आइन में और कोई शिक नहीं है, लेकिन तो ये और एक बड़ी अहम बात है। देखिए आइन ये भी कहता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर कौमी असेंबली की नशिस्त खाली होती है तो 60 दिन में इंतखाबात होंगे। तो अब अगर उस पर अदालत आलिया ही मुमकिन कर दें और 60 दिन में इंतखाबात ना हो सके तो फिर आइन शिकनी का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, लेकिन ये इस्तेहकाक कमेटियों में जजेस को बुलाने से मैं मेरा एक पॉइंट आर्टिकल 190 की बात इन्होंने की है, आर्टिकल 190 की कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसपे खुर्रम साहब का नुक्ता ये है कि इसमें लेजिस्लेचर नहीं है। मुझे तो सुन के हंसी आ रही है और मुझे रहम आ रहा है उस वजारत पे जिसको ये लोग चला रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जब मैं वजीर था या अभी जब ये वजीर हैं, हम कोई आसमान पे पहले आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, आप एज एन एमएनए ओथ लेते हैं। हर एग्जीक्यूटिव जो वहां पे मिनिस्टर बैठा है अक्सरियत पार्लियामेंट की रुकन है, या कैसे कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर पे पाबंद नहीं है? वहां पर दो पोजीशंस हैं। हुकूमत तो कहती है कि हमने अमल दरामद कर दिया है उस फैसले के ऊपर, लेकिन पार्लियामान ने उस फैसले को नहीं माना। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये पॉइंट जरा आप भी इसकी वजाहत कर दें कि ये पैराडॉक्स हो सकता है कि हुकूमत ये कहे कि पार्लियामान जो है या पार्लियामान 190 के अंदर आती है या नहीं आती, अगर हुकूमत जो है वो उस पर लाजिम है। दूसरा ये प्रेसिडेंट क्या सेट होगा अगर जजेस को जवाब दे दे? अच्छा एक मिनट जी, जजेस को इस्तेहकाक कमेटियों में बुलाने का मुतालबा सर। देखिए ये कोई पसंदीदा प्रेसिडेंट नहीं होगा, मैं एग्री करता हूँ इस बात। ठीक है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर अदालत जो है, खास तौर पे हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं कर रहे, जिस तरह उन्होंने पिछले साल 63A की तशरीह में अपने फैसले को उल्ट कर चंद हफ्तों के ड्यूरेशन के बाद अपने फैसले को उल्ट कर पंजाब की हुकूमत उल्ट दी। अब सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ेगा कि भाई अगर आप वो इस किस्म के फैसले जब वो तब्दील करेंगे, और चीफ जस्टिस को लिखना पड़ा कि जी अगर जजेस अपना ओपिनियन बदल लें तो उनको ये इजाजत होनी चाहिए। भाई आपकी इजाजत करते करते 12 करोड़ अवाम की हुकूमत जो है वो तलपट हो गई, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सुप्रीम कोर्ट की गलतियों के, वो पाकिस्तान के अवाम ने भुगते हैं। दूसरा ये है कि वसन आइन ये कहता है कि जी आप सब पाकिस्तानियों को बराबर ट्रीट करेंगे।
अगर एक कंटेम्प्ट के मामले में निहाल हाशमी को आपने 6 महीने की सजा दे दी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उसी तरह के मामलात में जब तहरीक इंसाफ के इमरान खान और इनके दूसरे साथ आए तो अदालतों ने कहा बहारो फूल बरसाओ में मेरा महबूब आया है। तो अगर जब इस तरह का वाज़े तौर पर फर्क ट्रीटमेंट हमें नजर आएगा पार्टियों के दरमियान, शहरियों के दरमियान, तो कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी, और अभी बहुत सारे पिछले सवाल तो जवाब देने बाकी हैं। नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला नाइंसाफी पर मबनी था, उनको मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने का फैसला नाइंसाफी पर मबनी था। 2018 के सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान छीन लेना नाइंसाफी पर मबनी था। एक तवील लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो काम, मैं भी अपने भाई को एक उसकी बाज़गश दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तमाम मामले में क्लीन हैंड्स के साथ शामिल नहीं है, पर्टिकुलरली जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 4 जजेस ने इन राइटिंग डिसेंट किया है और कहा है कि ये एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है, ये पॉलिटिशियंस इन रोड्स हैं, ये वन मैन शो है। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी और सियासी जमात ने पार्लियामान में नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने कहा है। इसलिए मेरी जो इस्तदा है कि एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले का बेहतरीन हाल यही है कि या तो फुल कोर्ट बना दे या फिर कोर्ट जो है ये आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दे। अभी तो हैदर वहीद साहब इतना काबिल आदमी है। अच्छा, मैं थोड़ी एहतियात करें आप। इस एक मिनट सर, कौमी असेंबली में आर्टिकल 66 की कवर के नीचे नहीं बात कर रही है, इधर कोई कवर नहीं है। जो बात करने ऐसा ना हो ये कंटेम्प्ट में यही चली जाए। सर अभी तो लगता है सारे कवर्स हर तरफ से जो है वो उतर चुके हैं, लेकिन हैदर वहीद साहब आप इसमें 2 चीजों में रहनुमाई फरमाइए। एक तो ये कि ये जो हुकूमत का मुतालबा है कि रेक्टिफाई करे सुप्रीम कोर्ट अपनी पास्ट मिस्टेक्स को, ये कैसे हो सकता है? और दूसरा आर्टिकल 190 पर आपको क्या ख्याल है? ये जो गवर्नमेंट का लीगल डिफेंस, अपेरेंटली गवर्नमेंट का लीगल डिफेंस ये लगता है कि हुकूमत ने अमल दरामद कर दिया लेकिन पार्लियामान ने अमल दरामद जो है वो इस पर नहीं किया, तो क्या हुकूमत के पास एक अच्छा सॉलिड लीगल डिफेंस आपकी नजर में है या नहीं? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात है तो उस पर अमल दरामद जिसको करना होता है और जिसे कहा गया होता है कि करना है, जिसका इस्तिकाफ होता है करने का, तो उसी को करना होता है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि अब मैंने पार्लियामान में भेज दी है बात तो अब पार्लियामान जो है वो ये नहीं मान रही। जिसको कहा गया था उसको वैसे तो करना होता है बहरहाल। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो असल इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे, इसीलिए मेरे ख्याल से मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए। और वो असल इश्यूज ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके साथ जो हुआ और जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होना है, और ये पलड़े वाकई बराबर इस तरह से सियासी तौर पे कम से कम होने हैं। मैं लीगल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि हम जाके आज जज साहब को बोलें कि आप इमरान खान साहब के साथ वही कुछ करें जो आप नवाज शरीफ साहब के साथ किया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये, लेकिन ये जरूर है कि जब तक ये अजाला नहीं हो जाता तो मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात और बाकी इलेक्शन जो है उस पर सवालिया निशान भी रहेगा, और प्रैक्टिकली और अमलन हुकूमत कभी मानेगी नहीं मेरे ख्याल से कि इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरा ये कि इमरान खान साहब पे एक रेड लाइन है। अब इमरान खान साहब पे रेड लाइन किसी वजह से है। इमरान खान साहब के हवाले से ये खदशात हैं कि अगर वो फिर से पावर में आए तो वो AC निकालेंगे, वो रुलवाएंगे, वो तैनातियां जो हैं, जो टेन्योर्स हैं आला ओहदों के, उनके साथ टिंकर करेंगे। तो ये सारे मामला जब तक के खान साहब जो है उनके हवाले से ये फियर्स अले नहीं होते, कहीं ना कहीं जो है को ये नहीं समझ आती कि गारंटियां हों। जो कुछ और तरीका अगर बन सकता है, अगर तो बन सकता है, तो आप यही देखेंगे कि ये लेकिन ये बातें जो है अच्छा ये कंटिन्यू कीजिएगा जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है कि हर कोई, और मैं चाहूंगा अली मोहम्मद साहब से, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछूं कि हर कोई कह रहा है कि अपनी गलतियां दुरुस्त करें। अदालत से कहा जा रहा है, अदालत को मशवरे भी जो है वो दिए जा रहे हैं, सियासी जमातें भी एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं। तो ये हो सकता है या नहीं, और क्या इससे मामला आगे बढ़ सकते हैं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो बात हो रही थी कि माजी की गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, मुतालबे हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ से। हैदर वहीद साहब, ये तो अब क्लोज ट्रांजैक्शन हैं, इसमें
हुकूमत के पास क्या लीगल ऑप्शंस हो सकती है? और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से आज जो तहरीरी हुक्मनामा भी आया है, अब उसके अंदर अदालत ने ये सारा रिकॉर्ड मांग लिया है और हुकूमत का एतराज ये भी कि ये रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता। सो इस पर आप किस तरह से देखते हैं ये मामला जो है वो कहां जाकर जो है वो सेटल होगा? और फिर ये जो हुकूमत का कहना है कि ये रिकॉर्ड और असेंबली का कि ये रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता, आपको लगता है कि ये ठीक कह रहे मेंबरान असेंबली? देखिए, ये तो जब हुकूमत ने, पार्लियामान ने इसको इसी तरह इस नैरेटिव को बिल्ड किया कि ये पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, और इसी तरह इस नैरेटिव में मेरे ख्याल से उन्हें कामयाबी भी हुई है, मैं समझता हूँ, क्योंकि नैरेटिव इमरान खान के चल रहे थे, लेकिन अब ये वाला नैरेटिव मेरे ख्याल से ज्यादा चल रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तो ये जो आप बिल की बात कर रहे हैं, इसकी एक एक शिक जो है वो चीज है जो कि आई थिंक के हमारे जुडिशल सिस्टम में हर एक की दिल की आवाज थी, दिमाग की इख्तिरा थी। वो सब हम चाहते थे कि ये जो बिल है ये एग्जैक्टली इसी तरह से आए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये क्या आइन साजी के बगैर हो सकता है या नहीं। ये कानूनी नुक्ता है जो कि सेटल होना है कि जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में जुमरा है जिसपे के फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी कर सकता है, क्या ये उस जुमरे में आती है बात या नहीं आती। तो ये कानूनी और आईनी फैसला है जो कि कोर्ट ने करना है। इसकी सब्सटेंस जो है वो एक्ट की, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से काबिल एतराज उस तरह से नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इंक्रोचमेंट ऑन जुडिशरी है, बट अगर आप सब्सटेंस उसकी देखें तो मेरे ख्याल से तो जुडिशरी के वकार को और बुलंद करती है, मेरा नहीं ख्याल उसकी नफी करती है। जहां तक ये रिकॉर्ड्स की बात है, देखें अदालत जो है वो रिकॉर्ड ये मंगवाती है किसी भी कानूनी कार्रवाई का, कि वो देखना चाहती है कि इंटेंट लेजिस्लेचर का क्या था, वहां पे क्या डिबेट्स हुई थी, ताकि वो बेहतर तौर पे इंटरप्रेट कर सके इस कानून को और देख सके इसको लाने के पीछे जो है वो मकासद क्या थे वगैरह वगैरह। तो क्या ये किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है। बरक्स इसके लेकिन पार्लियामान जो है इस वक्त जो हमारी आइन की शक्ल है, पार्लियामान जो है वो किसी जज को मदऊ नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉन्डक्ट। हाँ, इंतजामी मामलात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर इंतजामी अमले को या रजिस्ट्रार को मदऊ करती है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी इदारे की उन्हें पता करना है, वो जरूर कर सकती है। कॉन्डक्ट ऑफ द जज के हवाले से ये जो डिप्टी स्पीकर ने पीएसी को भिजवाया है मामला, अब मुझे तो अभी इसकी कुछ डिटेल ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि इंतजामी मामला नहीं है। बिल्कुल, देखिए कॉन्डक्ट ऑफ द जज का बड़ा आसान है। आर्टिकल 209 में जब तक तरमीम नहीं हो जाती, जब तक आर्टिकल जो है वो 68 जो है उसमें तरमीम नहीं हो जाती, तो एक जज के कॉन्डक्ट के हवाले से पार्लियामान कुछ भी लिटरली नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, लिटरली जीरो। लेकिन अमेरिका में ऐसा है पार्लियामेंट की ऑप्शन बात नहीं है कि कल को अगर सेनेट के सामने जज को पेश होना हो, मेरे ख्याल से उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए हो। ठीक, वो ऑप्शन मगर लिमिटेड है। अली मोहम्मद खान साहब, ये रवायत क्या कहीं है कि रिकॉर्ड मांगा जाए कायमा कमेटियों का? आप क्योंकि पार्लियामानी अमूर को देखते भी रहे हैं कि वो अदालत रिकॉर्ड मांगे और अदालत को ये रिकॉर्ड दे दिया जाए, और अभी फिर ये जो एतराज है रिकॉर्ड देने के ऊपर मौजूदा पार्लियामान का, क्या इसमें कुछ वजन आपको नजर आता है? देखिए, इस वक्त मामला है कि इसको पहले इसकी नोयत को समझें कि अगर कहीं कोई मुशायरा हो रहा है, इस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मुशायरा हो रहा है और वहां कोई गाली गलौज शुरू कर दे तो शायर बेचारा वो परेशान हो जाएगा कि भाई ये तो नफीस गुफ्तगू है, इसमें इस चीज की क्या गुंजाइश है। तो आप कानूनी नुकात, आईनी नुकात की बात कर रहे हैं, वो अपनी सियासत बचाने की तरफ है। अवाम के पास उनको जाने का कहने का मतलब ये है कि आप किसी 10 नंबरी को कहें कि जरा खुद जाके ना थानेदार को जरा सलाम कराओ, वो कहेगा यार सारे काम करा लो, ये वाला ना कराना। तो ये जो जोन सी बातें इधर हो रही हैं, देखें जब सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में कोई सब मैटर आ जाता है, सब जुडिस हो जाता है, उससे कंसर्न कोई भी चीज जो उस फैसले के लिए आपको चाहिए होती है, आईन पाकिस्तान की पाबंदी है, उसकी आप पे कदगन है कि आपने वो सब उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि एडजुडिकेशन ऑफ जस्टिस अदल और इंसाफ के निजाम के लिए पूरे निजाम को हेल्प करनी है उस मुतल्लिका ऑफिस यानी जज की। आपसे अगर कहा जाता तो आप ये सारा रिकॉर्ड कायमा कमेटियों का और कार्रवाई का ये दे देते अदालत को?
एक सूरत में देते अगर आपके पास कंसर्न्ड लॉ, पूछ रहा हूं, अगर वो कंसर्न्ड लॉ जो है वो उस पे केस हो, अगर वो किसी अदालत में वो सब्जेक्ट मैटर हो, ऐसे तो आप जो है आर्टिकल 66 की प्रोटेक्शन जो है उसको भी हासिल है, पार्लियामान को भी हासिल है। लेकिन जब वो कोई लॉ, जिस तरह भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल वहां सब जुडिस हो गया है, वहां वो क्वेश्चनेबल हो गया, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है आपके नजर में कि अदालत को रिकॉर्ड देने में कोई हर्ज नहीं है? देखें, अगर कोई गलत काम नहीं किया तो आपने तो बड़े नेक काम किए हैं, तो आप वो नेक काम की तरफ बताएं ना आपने क्या किया। मैं 2 दिन भी ये बात की है कि बिलावल साहब और ये सारे बड़े चीख रहे थे, और ख्वाजा आसिफ साहब यही बातें करें ना आके, जरा सुप्रीम कोर्ट में आके सामने करें ना आके। और दूसरी चीज देखें, मैं बसद एहतराम डिसएग्री करता हूं इस बात से जो मोहतरम हैदर वहीद भाई ने की है। सारी बातें वो लीगली करेक्ट करते हैं, लेकिन ये बात से मैं डिसएग्री करता हूं जो उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी हमारी सबकी ख्वाहिश थी, ये लॉ जो उन्होंने किया है, होगी ख्वाहिश, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। आप अगर ईद की नमाज जो है रमजान के आखिरी रोजे से पहले रख लें, वो नहीं कबूल होती। ये टाइमिंग जो आपने की है, जो चूज की है, वो टाइम खत्म हो गया जी। ठीक है, अली मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, हैदर वहीद साहब बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कल का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच एक मरतबा फिर से एक ही दिन इंतखाबात कराने की जो दरख्वास्त है उसको सुन रहा है। ये कोर्ट आगे क्या कार्रवाई का फैसला करता है। जो पिछला तहरीरी हुक्मनामा था वो भी अब जारी कर दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो 14 मई का फैसला है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आ गया है, और हुकूमत भी कुछ कवानीन में तब्दीलियों का सोच रही है। अब ये पार्लियामान और अदलिया के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। बड़ा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई कमी नहीं हो रही। अब जो है वो कल कोर्ट की कार्रवाई का देखना है कि वहां से क्या फैसला होता है, और क्या हुकूमत की मुश्किलात कम होती हैं या और बढ़ जाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नज़र को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।